नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का पहला अध्याय देव ऋषि नारद की भक्ति देवी से भेंट के बारे में है। इसमें सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का वो निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है और भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। एक बार नारद जी धरती पर विचरने के लिए आए। नारद जी खुद ही कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया और वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, परंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। उसी समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ पर अब सत्य, तप, शोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। सारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। इसी तरह कलयुग का दोष देखते हुए पृथ्वी पर विचरते हुए नारद जी यमुना जी के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी उस जगह को देखा। वहां पर उन्होंने देखा बड़े आश्चर्य से कि एक युवती खिन्न मन से बैठी थी और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे और वह तरुणी युवती उनकी सेवा करती हुई उन्हें उठाने का प्रयास कर रही थी। कभी वो रोने लगती, कभी उनकी सेवा करती, उनको उठाने का प्रयास करती, चारों तरफ देख रही थी। कुछ स्त्रियां उस पंखा भी झल रही थी, उसे समझाती थी। यह सब दृश्य देखकर नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वो नारद जी उनके पास पहुंचे और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके ये जो दोनों पुरुष हैं जो बहुत ही वृद्ध और रोगग्रस्त लगते हैं, ये कौन हैं? कृपया हमें बताएं। युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। समय का ऐसा फेर हुआ कि ये ऐसे जर्जर और वृद्ध हो गए हैं। ये जो आसपास स्त्रियां आप देख रही हैं, ये गंगा जी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं, परंतु इन सब साक्षात देवियों के सेवित होने पर भी मुझे कोई सुख नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु जब इधर आई तो मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा और मेरे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भी वृद्ध हो गए। मैं इधर उधर इनके साथ घूमती रही, बड़ी परेशान। और जब मैं वृंदावन आई तब यहाँ का भक्ति पूर्वन जो माहौल है उससे मैं वापस एक स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। परंतु मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये अभी भी वृद्ध हैं, रोगग्रस्त हैं और मैं यही कारण जानना चाहती हूँ कि ये तरुण क्यों नहीं हुए। नारद जी ने भक्ति देवी का दुख देखकर उनको कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं अभी इनको जगाने का प्रयास करता हूँ। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में नारद जी पूरा प्रयास करते हैं ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए। उनको बहुत सारा ज्ञान सुनाते हैं, उनको वेद ध्वनि और वेदांत घोष तथा गीता पाठ करके उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। वो थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं पर नहीं उठ पाते। इसी प्रकार कोशिश करते हुए काफ़ी समय बीत गया और उसके बाद नारद जी कहते कि कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी चल पड़ते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिता, आप बताएं कि कैसे भक्ति देवी का दारुण दुख दूर होगा, कैसे ज्ञान और वैराग्य तरुण होंगे। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप सनकादि के पास जाओ, क्योंकि सनकादि वो ऋषि हैं
जो आपके इस दुख को दूर करने का उपाय बताएंगे। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। हम आपको ये सब बात बताते हैं जिससे भक्ति देवी का दुख दूर हो सके। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। आप भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्रों को यहाँ ले आइए। वहाँ पर हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे और उससे आपके जो भक्ति देवी के जो दुख हैं और आपकी जो चिंताएं हैं वो सब शांत हो जाएंगी। ऐसा कहकर सनकादि ऋषि चले गए और नारद जी वापस भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को लेने के लिए वृंदावन आते हैं और अपनी योग माया से उन तीनों को लेकर आनंद धाम आ जाते हैं। सनकादि ने कहा कि हम आपको भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लगती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन और आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। सनकादि कहते हैं कि भागवत कथा आरंभ करने से पहले हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये इस मंत्र में भगवान श्री हरि सदैव ही विराजते हैं और प्रसन्न होते हैं। सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा प्रारंभ की और भागवत कथा के जो शब्द हैं जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के कानों में गए वे तरुण हो गए। उस सभा में तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को लिए विशुद्ध रूप से प्रेम रूपा भक्ति देवी बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस प्रकार भगवान नाम का जाप करती हुई वहाँ पर सबके सामने बैठी हुई थी। भक्ति देवी बोली कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट किया है। अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार को रोग निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि पड़ भी नहीं सकती। इस प्रकार आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोक्य में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ विराजते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।